हेलो दोस्तों, आज के दिन हम लोग यहाँ पे जो रेलवे सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। तो यदि आप आज के दिन यदि आप देखोगे 5 जो शेयर जो मैंने यहाँ पे कवर किया है उसमें से 4 शेयर में एक अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये गेन का वजह क्या है? गेन का वजह कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बजट पे भी फोकस है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे बजट को देख करके शेयर को बाय करें क्या? तो मैंने क्या बोला था कि देखो, बजट को यदि आप यहाँ पे ये समझ रहे हो कि बजट जब यहाँ पे आपको आएगा उसके बाद फिर मार्केट में गेन होगा, तो भाई ऐसा नहीं है। मार्केट को पहले ही यहाँ पे मालूम चल जाता है कि किस तरह का बजट यहाँ पे आ सकता है और किस तरह का यहाँ पे जो है स्टॉक में रैली देखने को मिले, उसके पहले ही वो सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी यहाँ पर आप लोग को जो सोचना है ना, वो यहाँ पे बजट के पहले सोचो, ना कि बजट के बाद कुछ करने के लिए सोचो। लेकिन फिलहाल चलो हम लोग यहाँ पे जो फोकस करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला यहाँ पे रेल टेल है। रेल टेल में यहाँ पे आज के दिन आपको 12% तक का गेन देखने को मिला, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्लोजिंग होता है 9.5% बढ़ करके। क्या यहाँ पे वजह है गेन होने का? तो गेन का वजह यहाँ पर है न्यूज़ जो यहाँ पर है ऑर्डर का। ठीक है, 20 करोड़ का इनको मिलता है ऑर्डर और इसके वजह से यहाँ पर ये गेन होते हुए दिखाई दे। ये जो गेन है, सॉरी, ये जो यहाँ पर ऑर्डर है वो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो भाई जो तमिलनाडु फाइबर नेट कॉर्पोरेशन के भी द्वारा मिलते हुए दिखाई दे रहे और साथ साथ यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रल सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ यहाँ पर इनको मिलता है ऑर्डर 20 करोड़ का और इसकी वजह से गेन हो रहा है। लेकिन क्या ये 20 करोड़ की वजह से गेन हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बात को सही से समझो, पहले भी इससे ज़्यादा अमाउंट के यहाँ पे ऑर्डर आपको आए हुए, लेकिन यहाँ पे गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि फिर से यहाँ पर एक मोमेंटम ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है और जब भी यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक करता है तो यहाँ पर जब गेन होना होता है 5% या फिर 3% का, तो गेन हो जाता है 10% का। और वही चीज़ अभी आपको रियल टाइम में देखने को मिल रहा है। इसलिए शेयर को बिल्कुल भी सेल मत करना। और मैंने कल के वीडियो मैंने कल के शॉर्ट्स में भाई मैंने शेयर किया था। आज मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स जो है डाला है, जरूर से एक बार आप जो चेकआउट कर लेना कि मैंने किसके बारे में जो शॉर्ट्स डाला है। इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार शॉर्ट्स के माध्यम से आते हुए दिखाई देंगे। जो भी यहाँ पे न्यूज़ होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर अपडेट होगा, तो जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखो, मैंने कल ही बोला था कि यहाँ पे रियल टेल के बारे में और आज देखो यहाँ पे 12% का गेन आपको हो चुका है। अब देखो यहाँ पर और यदि कुछ जो शेयर को देखोगे तो यहाँ पर है IRCTC। तो यहाँ पर कुछ खास गेन देखने को नहीं मिला। स्टार्टिंग में गेन हो रहा है, फिर यहाँ पे गेन नहीं है, तो यहाँ पर मोमेंटम अच्छा नहीं है। ठीक है, देखो इसका टेक्निकल जरूर से फिलहाल आपको साथ दे रहा है। यदि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ कि क्या इसका यहाँ पर टेक्निकल बता रहा है, तो आप लोग यहाँ पर एक बार देख सकते हो। जो सपोर्ट है वो सपोर्ट पे ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपको सस्टेन पड़ा हुआ है। तो जब तक यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं होता, फिर से एक अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, तब तक इस तरह का लेवल जरूर से दिखाई देगा। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि भाई एक अच्छा फंडामेंटल कंपनी होल्ड कर दी है। डोमेस्टिक फॉरेन दोनों मिलकर के स्टेक को लगातार यहाँ पर इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी चीज़ को जरूर से गौर करना, फोकस जरूर से आप लोग को यहाँ पर भी रखना है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर आपको आता है रेल विकास निगम। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ जो दिखाई देगा कि यहाँ पर भी गेन हो रहा है और गेन तो यहाँ पे हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे एक्सपर्ट ब्रोकर यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि भाई स्टॉक आपको 500 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। मतलब सोच सकते हो कि यहाँ से अभी के प्राइस के हिसाब से भी 25% ऊपर का वो यहाँ पे टारगेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो गेन का वजह है वो यहाँ पर है ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह का जब भी यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा और जब यहाँ पे टारगेट जब मिलते हुए दिखाई देगा, तो स्टॉक में गेन देखने को मिलेगा। और वही चीज़ यहाँ पे रेल विकास निगम में भी देखने को मिला है। और बाकी कुछ और खास नहीं है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ पर है आपको एडकॉन। ठीक है, एडकॉन में भी आप एक चीज़ गौर करोगे तो 4.25% यहाँ भी गेन हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में और अच्छा गेन था, लेकिन फिर यहाँ पे वही चीज़ जो है नीचे की तरफ ये गेन होते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पर क्या वजह है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट का ये बोलना है कि स्टॉक आपको 10 दिन में 299 तक ये स्टॉक आपको जा सकता है। मतलब एक तरह का यहाँ पे ये ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे सलाह दे रही है। ठीक है, बात तो सही समझो, ये ट्रेड है, ये ट्रेडिंग पर्पस है। मतलब स्टॉक का लेवल 276, ठीक है, और ये 200 मतलब ऑलमोस्ट 300 का यहाँ पे टारगेट शेयर कर रही है। मतलब मोटा मोटी 10% का टारगेट शेयर कर रही है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग से। लेकिन हम लोग को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। देखो एक बात को सही से समझो, इस बार जो है Q4 का जो यहाँ पे नंबर जो आया है ना, वो यहाँ पे आपका सबका मतलब सही देखने को मिला है, सिवाय 2 कंपनी छोड़ करके। पहला यहाँ पे एडकॉन और जो सेकंड है वो यहाँ पे IRCTC। ठीक है, इन दोनों का जो नंबर है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है इस सेक्टर का। लेकिन ये बाकी और जो भी देखोगे, आपको रेल विकास निगम का देख लो, अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दिया। प्रॉफिट भी 345 करोड़ से बढ़कर 433 करोड़। फिर यहाँ पे आता है
IRFC, तो यहाँ पर भी आपको 1285 करोड़ से बढ़ करके जो है 1717 करोड़, तो इस तरह का कुछ यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है। तो नंबर खराब ही नहीं है, बस 2 ही जो शेयर का कुछ खराब नंबर देखने को मिला है, बाकी सब कुछ ही यहाँ पर अच्छा नंबर ही दिखाई दिया है, तो ज़रूर से फोकस कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट जो शेयर है वो यहाँ पर है IRFC, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने अभी शेयर किया कि नंबर अच्छा है, लेकिन डर यहाँ पे लोगों का बना हो रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार स्टेक सेल कर सकती है, क्योंकि भाई 86% का यहाँ पे जो सरकार के पास स्टेक है, मतलब 11% से भी ज़्यादा का स्टेक यहाँ पे जो है डाइल्यूट होते हुए दिखाई देगा। तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, देखो भाई यहाँ पे यदि सरकार बेच रही है ना, मान लो बेचेगी, तो कोई ना कोई यहाँ पे खरीदेगा भी, और यदि यहाँ पे खरीदने वाले के साइड से यदि कोई यहाँ पे बड़ा नाम आपको दिखाई दे जाता है ना, तो आप समझ जाना कि भाई यहाँ पे उल्टा गेन होने वाला है। इस बात को सही से आप लोग समझ लो, लिख लो। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जहाँ पर आपको इस तरह कुछ भी हुआ है और कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा है। मैं यहाँ पर एग्जांपल भी देता हूँ। पहला आपका है HL, ठीक है। ऑलमोस्ट स्टॉक स्प्लिट के पहले की बात हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जब उसका लेवल चला था 12-1300, उस समय आया था स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़, सॉरी उस समय यहाँ पे सरकार ने स्टेक सेल किया था, सॉरी। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक और कंपनी जो है रेल विकास निगम, जिसका मुझे यहाँ पे याद है जब यहाँ पे मैंने ही बाय किया था, उस समय प्राइस था 100, हाँ ऑलमोस्ट 155 कुछ का प्राइस चल रहा था, उस समय यहाँ पे आया था। और उसके बाद फिर जो आया ना वो यहाँ पर आया आपको इरकॉन में, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हुडको, तो बहुत सारे सरकारी कंपनी में आते हुए दिखाई दिए। और यदि आज अब देखो उसका प्राइस तो उस लेवल से कहीं ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस बात को सही से समझो। बाकी लोग जरूर से आपको डराएंगे, लेकिन अब ये नहीं समझो कि भाई आप डर रहे हो तो कोई ना कोई यहाँ पे खरीद भी रहा है, तो इस बात को सही से समझो। बाकी यहाँ पर आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो डिसीजन भी अंतिम आपका ही होना चाहिए। तो खुद से एक बार सोच समझकर कोई भी फैसला लो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर से कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।